सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इनफोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है जलवायु आपातकाल। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के भयानक असर का अंदाजा लगाते हुए देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड के ज्यादातर सांसदों ने जलवायु आपातकालीन घोषणा के पक्ष में मतदान किया। हालांकि मुख्य विपक्षी दल नेशनल पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ मतदान किया है। महत्वपूर्ण बिंदु। न्यूजीलैंड ने वादा किया है कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े उनके सारे उपक्रम साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बना दिए जाएंगे। गौरतलब है कि अपने पिछले कार्यक्रम में अर्डर्न की सरकार ने एक शून्य कार्बन बिल पारित किया था, जिसमें 2050 तक कुल उत्सर्जन को शून्य करने की रूपरेखा तय की गई थी। बता दें कि न्यूजीलैंड के पहले कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन समेत 31 ऐसे देश हैं जो जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। यूरोपीय संघ के सांसदों ने भी पिछले साल जलवायु आपातकाल घोषित किया था। 28 राष्ट्रों का यूरोपीय संघ जलवायु आपातकाल का आह्वान करने वाला पहला बहुपक्षीय संगठन है। जलवायु आपातकाल और इसकी जरूरत। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जलवायु आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय क्षति को कम करने या रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत होती है। गौरतलब है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्लाइमेट इमरजेंसी को साल 2019 का विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय शब्द माना है। जलवायु आपातकाल की यह घोषणा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी के आधार पर की गई है। आईपीसीसी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वृद्धि न हो, इसके लिए उत्सर्जन को 2023 तक 2010 के स्तर से लगभग 45% कम करना होगा। साथ ही साल 2050 तक उत्सर्जन को शून्य तक ले जाने की जरूरत है। ग्रीन पीस न्यूजीलैंड के द्वारा भी न्यूजीलैंड सरकार से जलवायु आपातकाल घोषित करने की मांग की गई थी। ग्रीन पीस ने इसके पीछे यह तर्क दिया था कि वर्तमान में मानव मौसम की अत्यधिक चरम अवस्था, वन्य जीवन संपदा का क्षरण और स्वच्छ जल समेत भोजन तक पहुंच के संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में अब जलवायु आपातकाल लागू करने की जरूरत आन पड़ी है। जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही पृथ्वी का औसत तापमान हर साल लगातार बढ़ रहा है। पहली बार इस बात का खुलासा आईपीसीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में किया था। समय बीतता गया और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे। आज गर्मियां लंबी होती जा रही हैं तो सर्दियां छोटी। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्तियां बढ़ चुकी हैं तो प्रवृत्तियां बदल चुकी हैं। तमाम प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं। महासागरों का तेजी से अम्लीकरण हो रहा है और बर्फ पिघल रहे हैं, जिससे जलस्तर बढ़ रहा है। खाद्य और ऊर्जा जैसे संसाधनों की कमी से मानव संघर्ष बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस बारे में लगातार आगाह करते आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय। इस मौजूदा समस्या से निपटने के लिए आज एक बहुआयामी रणनीति की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला तरीका जीवाश्म ईंधन से अलग हमें ऊर्जा के नए विकल्पों जैसे कि सौर, पवन और बायोमास आदि पर तेजी से काम करना होगा। हमें ऊर्जा और जल दक्षता बढ़ानी होगी, जिसमें अत्याधुनिक और अधिक कुशल उपकरणों के इस्तेमाल की जरूरत है। हमें अपने निजी जीवन में ग्रीन गुड डीड्स की आदत डालनी होगी। ग्रीन गुड डीड्स के अंतर्गत हम अपने दैनिक जीवन में कुछ साधारण बदलाव जैसे कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना, कारपूलिंग को बढ़ावा देना और अपने घरों में अनावश्यक बिजली बर्बाद न करने जैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। खेती के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि
बड़े पैमानों पर वनों की कटाई और मृदा प्रदूषण को रोका जा सके। रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, चाहे वो भोजन, कपड़े या फिर सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े उत्पादों के बारे में ही क्यों न हो। इसके लिए हमें नए वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देना और तकनीकों को बेहतर बनाना होगा। इमारतों से हो रही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को देखते हुए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने की जरूरत है।